जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में ज़ोर शोरों से लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोड कलर के मेंस के लिए इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट ऐसे का टॉपिक, तो जो कि टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा और मैं आपको अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पैराग्राफ चेंज करके हम लोग ऐसे को लिखते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारा ऐसे का टॉपिक कराया जा चुका है और बहुत सारे कंटेंट वीडियो पे डाला हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपका और ज़्यादा तैयारी को बूस्ट मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो पहले पैराग्राफ में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज। बोल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या किसे कहते हैं, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या कोई भी डेटा है उसे डिजिटली अटैक या बिना ऑथराइज का एक्सेस उसको किया जाए और किसी भी तरह का डैमेज से हम लोग बचाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद है इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड वेयर पर्सनल, फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा इज stored and transferred online, cyber security has become critically important। बोल रहा है कि आजकल की जो दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसमें हम लोग अपने पर्सनल डिटेल्स को या फिर फाइनेंशियल डिटेल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है उसे हम लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं या तो फिर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर साइबर सिक्योरिटी आप नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका कभी भी डेटा क्या है वो हैक हो सकता है या डैमेज हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, साइबर थ्रेट्स कम इन मेनी फॉर्म्स। अब देखिए, अब बताया जा रहा है इस वाले पैराग्राफ में कि साइबर अटैक होता कैसे है। तो साइबर थ्रेट्स कम इन मेनी फॉर्म्स सच एज हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। बोला जा रहा है कि साइबर अटैक जो है, जो थ्रेट है, वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आपका डेटा को हैक किया जाए या फिर आपको डेटा को बिना आपके परमिशन से आपको चुरा लिया जाए या आपके सिस्टम में रैंसमवेयर डाल दिया जाए, कोई वायरस डाल दिया जाए या फिर आपका आइडेंटिटी को चुरा लिया जाए। These attacks can lead to data breaches, financial loss, privacy violations and damage to an organization's reputation। बोल रहा है कि ये अटैक से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अटैक क्या करेगा कि जो आपका डेटा है, आपका डेटा को नुकसान करेगा, आपका जो फाइनेंशियल, आपका जो आर्थिक स्थिति उसको आपको डैमेज लॉस करेगा। उसके बाद जो भी आपका प्राइवेसी है, आपका जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उनको भी क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। और आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रेपुटेशन को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। विथ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ई कॉमर्स, द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम इज ऑल्सो राइजिंग। बोला है कि जैसे जैसे हम लोग स्मार्टफोन का या बैंकिंग में जो ऑनलाइन आजकल यूज हो रहा है या फिर जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है, जो भी क्लाउड स्टोरिंग हो रहा है या फिर हम लोग ई कॉमर्स जो भी परचेस करते हैं, उन सभी से क्या हो रहा है, इन सभी के विकास से क्या हो रहा है कि साइबर क्राइम का भी जो चांसेस है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइज हो रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स यूजिंग फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड रेगुलर सिस्टम अपडेट्स।
बोल रहा है कि अगर हम लोग को साइबर सिक्योरिटी को एक प्रभावशाली बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम अपने सिस्टम में फायरवॉल्स को लगाना होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, या इंक्रिप्शन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, या फिर जो आपका पासवर्ड है या आपका जो सिस्टम है उसको रेगुलर आपको अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका साइबर सिक्योरिटी क्या होगा, मजबूत होगा और साइबर अटैक की खतरा कम होगा। It also includes educating users about safe online practices and the importance of protecting sensitive information। क्या बोल रहा है कि ये और क्या करता है, यूजर्स को क्या करता है, एजुकेट करता है। कैसे आपका ऑनलाइन जो भी आप लोग ऑनलाइन करते हैं उसको कैसे सेफ से आप लोग इस्तेमाल करें, और जो भी आपका सेंसिटिव जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे सुरक्षित करें, बचा के रखें। उसके बाद देखिए लास्ट का जो आपका पैराग्राफ है, इन कंक्लूजन, यानी कि हम लोग यहाँ पे अब लास्ट में एंडिंग कैसे करेंगे। इन कंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी इज इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग डिजिटल सेफ्टी इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। बोल रहा है कि अंततः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्यों ज़रूरी है, तो आपका अपना जो डिजिटल डेटा है उसको कैसे क्या करेंगे हम लोग, सेफ्टी के साथ रखेंगे और दुनिया से कैसे जुड़े रहेंगे। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस एंड प्रमोट अवेयरनेस टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। अब देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि सरकार का या जो भी बिजनेसेस हैं और प्रत्येक एक नागरिक का हम लोग को एक साथ क्या करना पड़ेगा, एक साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम को और क्या करें, मजबूत कर सके, और जो भी सुरक्षा का जो भी जागरूकता है लोगों तक पहुंचाए, और कैसे हम लोग साइबर थ्रेट से लड़ सकते हैं। हम लोग सभी को एक साथ मिलकर खड़ा होकर इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। तो ऐसे करके ये देखिए आपका जो टॉपिक है वो लगभग आपका 150 वर्ड्स में कंप्लीट हुआ, जो कि आपके एग्ज़ाम में चांसेस है कि आपका 150 वर्ड में ही लिखने को आएगा। तो आपको इस तरीक़ा से आपको अपना एसे को लिखना है। तो देखिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि और वीडियो आपको टाइम पे आपको अपडेट मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।